देखो यहाँ पे लिखा है क्या, भाज्य, अभाज्य, ठीक, जुड़वा भाज्य और सभाज्य संख्या, ठीक ना। इसके बारे में हमको जानना है कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जुड़वा भाज्य किसको कहेंगे और सभाज्य संख्या किसको कहेंगे, ठीक ना। उससे पहले सम संख्या और विषम संख्या भी पता होना जरूरी है। पता है सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित से क्या बोलते हैं, सम संख्या। और विषम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, ठीक ना। सम संख्या विषम से कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो इससे पहले क्या लाते हैं, भाज्य संख्या, ठीक ना। यहाँ पे लिख रहा है भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो तो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा, ठीक ना, किसी दूसरे संख्या से कटना चाहिए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। उदाहरण के लिए देखो, जैसे मान लो लिखते हैं 1, तो 1 होगा भाज्य संख्या, 1 नहीं होगा, 2 होगा, 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है 1 से कटेगा नहीं तो खुद से नहीं कट रहा है, इसलिए भी 2 क्या होगा, भी भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा, 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 जो 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कट जाएगा, ठीक। 4 हो जाएगा भाज्य संख्या, ठीक ना। 4 जो देखो, 4 1 से कटेगा, खुद देने की 4 से कट जाएगा, और इसके अलावा 2 से भी कट रहा है। अरे बात समझो ना, इसलिए 4 क्या होगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक। 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 5 नहीं होगा, 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, ठीक ना। इसलिए 5 नहीं होगा भाज्य संख्या। 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या होगा, 7 होगा, 7 नहीं होगा, 6 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद 9, 9 क्यों होगा, देखो 9 जो है 1 से कटेगा और खुद यानी कि 9 से कट रहा है, इसके अलावा एक और संख्या जो इसे काट सकता है 3 है कि नहीं, इसलिए 9 क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, ठीक ना। 9 के बाद 10 हो जाएगा, 11 होगा, 11 क्यों नहीं होगा, 11 जो है 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, ठीक ना। 11 क्या होगा, अब भाज्य संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक। 12 हो जाएगा भाज्य संख्या, 13 भी भाज्य संख्या नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 16 होगा भाज्य संख्या, 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 देखो 1 से कटेगा, खुद से भी कट जाएगा, इसके अलावा 2 से भी कटता है, 4 से कटता है, 8 से भी कटता है कि नहीं, इसलिए 16 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, ठीक। 17 नहीं होगा भाज्य संख्या, 17 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 18 हो जाएगा भाज्य संख्या, ठीक ना। कमा लिखते हैं डॉट डॉट इत्यादि लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, भाज्य संख्या किससे कहते समझ में आ गया। देखो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये दोनों समझ में आएगा, तब जाकर तुमको समझ आएगा जुड़वा संख्या और सभाज्य संख्या समझ में आएगा, ठीक ना। इसके बाद लिखते हैं अभाज्य संख्या, क्या लिखेंगे, देखो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं समझो, अभाज्य संख्या, ठीक है। देखो इसको लिखेंगे वैसी संख्या जो केवल एक और खुद से विभाजित हो, ठीक ना। वैसी संख्या जो केवल एक और खुद से विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, वैसी संख्या, ठीक ना, जो केवल एक और खुद से, किससे करना चाहिए, एक और खुद से विभाजित हो, ठीक ना, तो उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक ना। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, देखो 2 जो होगा कौन सी क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक ना। 1 होगा विषम संख्या, 1 कौन संख्या होगा, विषम संख्या कहलाएगा, ठीक ना। 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा, देखो 1 जो है खुद 1 है, यानी कि 1 से कटेगा खुद 1 है ही वो, ठीक ना, इसलिए क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 होगा अभाज्य संख्या,
2 जो है 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा। उसके बाद 3 हो जाएगा अभाज्य संख्या, 3 जो है 1 से कटेगा नहीं तो खुद से। 4 होगा अभाज्य संख्या, 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 तो देखो 4 जो है ना 1 से कटेगा और खुद से कट जाएगा, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, इसलिए क्या होता है? भाज्य संख्या होता है, ठीक है ना। 4 नहीं होगा अभाज्य संख्या, 5 हो जाएगा, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, 7 होगा, 9 होगा अभाज्य संख्या, 9 भाज्य संख्या होता है, ठीक ना। देखो भाज्य संख्या में लिखा है 9 के। उसके बाद 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, इसके बाद 13 होगा, उसके बाद 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, देखो 14 15 से लिखा हुआ है ना, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा। 17 क्या है? 1 से कटेगा तो खुद 17 से कटेगा, ठीक। 19 भी हो जाएगा, उसके बाद 23 होगा कि नहीं, 24 25 26 27 नहीं होगा, 28 भी नहीं, 29 होगा, कमा 31 होगा, कमा डॉट डॉट इत्यादि लिख देते हैं, इत्यादि। इतना समझ में आया कि नहीं? भाज्य संख्या समझ में आ गया और अभाज्य संख्या समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद बतलाएंगे जुड़वा अभाज्य संख्या और सभाज्य संख्या, ठीक ना। इसे नोट करो। इसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बतला दिया, ठीक। इसके बाद इसमें है जुड़वा अभाज्य संख्या, कौन सा है? जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। देखो इसको समझो। इसके बाद इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। देखो इसका परिभाषा पहले लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखो वैसी अभाज्य संख्या का युग्म, वैसी अभाज्य संख्या का युग्म, संख्या का युग्म, युग्म का मतलब क्या हुआ? जोड़ा, ठीक है ना। 2 संख्या से मिला, ठीक है ना। वैसी अभाज्य संख्या के युग्म जिनका अंतर, ठीक, क्या होगा? जिनका अंतर 2 हो, अंतर 2 हो तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक, कहते हैं। इंग्लिश से क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक ना, और जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक। देखो उदाहरण के लिए यहाँ पे समझो ध्यान से, देखो और उदाहरण लिखेंगे, ठीक। तो इसमें 2 संख्या लेंगे, ठीक ना, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या, दोनों के बीच में अंतर 2 का होना चाहिए, इतना चीज में ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो हम लिखते हैं 1,3 लिखते हैं, ठीक, ये जुड़वा संख्या होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। अरे बात समझना, देखो क्या हो सकता है? 2,3 ये होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? 2,3 क्यों नहीं होगा जुड़वा संख्या? देखो इसमें दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका अंतर कितना है? 1 का अंतर है। आ रहा बात समझ में? इसलिए क्या होगा? जुड़वा संख्या नहीं कहलाएगा। आ रहा बात समझ में? तो ऐसे में देखो लिख सकता है 3,5, क्या लिख सकता है? 3,5। इसमें देखो दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन इस दोनों के बीच में अंतर कितना क्या है? 2 का अंतर है, इसलिए क्या होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। आगे बात समझ में? इसके बाद क्या हो सकता है? 5,7। देखो 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, दोनों के बीच में 2 का अंतर। आ रहा है समझना? इसके बाद देखो 7,9 हो सकता है, क्यों नहीं होगा? 7,9 देखो 7 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा? जुड़वा संख्या नहीं होगा, ठीक ना। क्या हो सकता है इसके बाद बोलो? 11,13 लिख सकता है, दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर 2 है कि नहीं। इसके बाद क्या हो सकता है? 17,19 हो सकता है कि नहीं? ये दोनों क्या अभाज्य संख्या, दोनों के बीच में 2 का अंतर, ठीक। इसके बाद क्या हो सकता है बोलता हूँ? 17 19 के बाद क्या हो जाएगा? 29 31 होगा, ठीक ना। 29 31 क्या है? दोनों अभाज्य संख्या, ठीक ना। 29 अभाज्य संख्या है और 31 भी अभाज्य संख्या, दोनों के बीच में 2 का अंतर, ठीक। इसके अलावा और भी हो सकता है, डॉट डॉट देता है, ठीक। इसको लिखते इत्यादि। क्या लिख लेंगे? इत्यादि। इतना समझ में आया कि नहीं? जुड़वा अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या है? सह अभाज्य संख्या। कौन सा है? सह अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पे समझो। इसके बाद यहाँ पे सह अभाज्य संख्या, ठीक है। देखो इसमें लिखेंगे वैसी संख्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैसी संख्या, ठीक ना। यहाँ पे अभाज्य नहीं लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान समझो, वैसी अभाज्य संख्या लिखा है कि नहीं? यहाँ पे लिखा वैसी संख्या, इसमें कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक ना। वैसी संख्या का युग्म, जिनका HCF, जिनका HCF समझ में आता है ना? HCF किसको बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। किसको बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक को, महत्तम समापवर्तक, तो ना, जिसका
महत्तम सावर्तक कितना हो, एक हो, एक हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, देखो उदाहरण से समझो। उदाहरण से लिखेंगे 1,3 सहअभाज्य संख्या होगा कि नहीं है, 1,3 सहअभाज्य संख्या होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, दो का आधी गैप है, इससे कोई मतलब नहीं कि दो का अंतर से कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, इसमें लिखा है क्या कि वैसी संख्या, ठीक ना, कोई भी संख्या हो सकता है, संख्या के युग्म, ठीक, जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक ना, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक। जो संख्या जो है ना, दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा, इसलिए क्या होगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक ना, जुड़वा संख्या नहीं कहला सकता है। ठीक, इसके बाद देखो 2,3 ये होगा सहअभाज्य संख्या, क्यों होगा, क्योंकि इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक ही आएगा। अब मान लो हम लिखते हैं 2,4 ये होगा अभाज्य संख्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2, 2 से 2 संख्या कट रहा है कि नहीं। अब देखो एक के अलावा किसी से कटा है, दो संख्या नहीं कट रहा है, यानी कि एक के अलावा दोनों से किसी से न कटे उसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक, जैसे में देखो हम 7,9 भी लिख सकते हैं, इसमें अंतर से कोई मतलब नहीं है, इसके बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक, या मान लो हम लिखते हैं 9,13 इसका भी एचसीएफ कितना होगा, एक होगा, इसमें कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। अंतर इसमें कितना भी, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं आप 17 में लिख लेंगे 21, ये भी क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, इसका भी एचसीएफ कितना होगा, एक ही होगा। ठीक ना, यानी कि देखो दोनों एक के अलावा किसी से कटेगा, दोनों संख्या नहीं कर सकता, ये भी दोनों एक के अलावा किसी से कटेगा, ये दोनों एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, और दोनों भी एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। ठीक ना, यानी कि ऐसी संख्या के युग्म जो एक के अलावा किसी से ना कटे इसे क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक ना, इसमें अंतर नहीं देखना कितना का अंतर है। ठीक ना, और इसके बाद देखो मान लो हम लिखते हैं 9,6 ये होगा अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का युग्म होगा, नहीं ना होगा। मान लो लिख दिए 6,8 ये होगा, जुड़वा संख्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए। अरे बात समझना, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि दो जो दोनों काट देता है। ठीक ना, इसलिए क्या होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। इसके अलावा और बोले क्या लिख सकते हैं इसमें हम, 9,11 लिख सकते हैं कि नहीं, क्या होगा, सहअभाज्य संख्या। इसको हम बोल सकते हैं जुड़वा संख्या, इसको हम जुड़वा संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 क्या है, भाज्य संख्या है, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक ना, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक, अच्छा इससे मतलब तो कोई है जुड़वा संख्या इसमें, जो इसमें लिखे है सहअभाज्य संख्या में कोई है जुड़वा संख्या, इसमें जुड़वा संख्या कोई है कि नहीं ना है। देखो इसमें जुड़वा संख्या हो भी सकता है सहअभाज्य संख्या। ठीक ना, जैसे मान लो इसको हम लिख सकते हैं 3,5 को, 3,5 क्या होगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। आ रहा बात समझे ना। तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जुड़वा संख्या को हम सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं, जुड़वा संख्या है ना, इस पूरा को हम क्या बोल सकते हैं, सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सबका एचसीएफ कितना एक ही होगा कि नहीं, तो जुड़वा संख्या हम क्या बोल सकते हैं, सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। लेकिन सहअभाज्य संख्या को हम जुड़वा संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। देखो जैसे मान लो इस सहअभाज्य संख्या है, इसको हम जुड़वा संख्या बोल सकते हैं, ये भी सहअभाज्य संख्या है, इसको जुड़वा संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो समझ में आएगा कि नहीं, जुड़वा संख्या क्या है और सहअभाज्य संख्या क्या है, समझ में आ गया। यहाँ पे लिख देंगे डॉट डॉट इत्यादि लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद बता देंगे तुम लोग को वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या।